उद्धव ठाकरे का काफिला सेना भवन पहुंच गया। सेना भवन वहां पर जहां पर शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। उद्धव ठाकरे उसको एड्रेस करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। प्रफुल्ल, क्या तस्वीरें आपकी आंखों के सामने? देखिए सामने से आप देखिए, ये उद्धव ठाकरे का काफिला है जो कि मातोश्री से अब सेना भवन, शिवसेना भवन मुख्यालय जो है वहां पहुंचा है। ये बीच की गाड़ी में जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर से उद्धव ठाकरे जो है वो शिवसेना भवन पहुंचे हैं। खुद बैठक में शामिल होने आए हैं, बैठक को संबोधित करेंगे। और आप देखिए यहाँ पर गाड़ी में हाथ अभिवादन करते हुए उद्धव ठाकरे जो है शिवसेना भवन पहुंचे हैं, क्योंकि कार्यकारिणी की बैठक है जिसे वर्चुअली पहले संबोधित करा था, लेकिन अब वो खुद यहाँ पर मौजूद है। और जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर जो पहुंचे थे उनमें काफी उत्साह है। एक लंबे समय बाद यहाँ पर जो है शिवसेना प्रमुख इस शिवसेना भवन में आए हैं, वो भी मातोश्री से होते हुए आए हैं। और ये देखिए, ये उत्साह देखिए, ये तमाम कार्यकर्ता हैं जो शिवसेना के हैं, उन अपने प्रमुख को देख के खुश हैं, आगे आए हैं। इस बात का अंदाजा पहले ही उद्धव ठाकरे ने 2 दिनों में लगा लिया कि पार्टी, ये देखिए अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, किस तरह से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ठीक ऐसी से अंदाज में बादशाह ठाकरे भी यहाँ पर जब शिवसेना की किसी मीटिंग में जाया करते हैं या अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उसी अंदाज को यहाँ पर उसी अंदाज में दिख रहे हैं उद्धव ठाकरे। ये देखिए यहाँ पर कुछ पत्रकार हैं, उनसे भी ये कहते हुए कि लौटेंगे, कार्यकारिणी की बैठक में आए हैं, हाथ का अभिवादन करते हुए तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ पर एक तरह से मिलते हुए शिवसेना भवन पहुंचे हैं। और कार्यकारिणी की बैठक में जो 2 बजे उन्हें संबोधित करना वर्चुअली, अब वो खुद आए हैं। 2 दिनों में उन्होंने पूरी पार्टी में कौन कौन अब उनके साथ है, विधायकों के जाने के बाद इसका जायजा लिया और कल से ही आक्रामक रूप अपना लिया था शिवसेना ने। और आज उसके बाद यहाँ पर इस बैठक को बुलाना और बैठक में एकाएक खुद आ जाना, जिसकी तैयारी यहाँ पर नहीं थी, लेकिन एकाएक ये फैसला किया उद्धव ठाकरे ने कि वो यहाँ आएंगे और वो यहाँ पहुँच गए हैं। तो अब से 5 मिनट बाद यहाँ पर ये बैठक शुरू हो जाएगी। खुद उद्धव ठाकरे इस कार्यकारिणी में शामिल होंगे और इस कार्यकारिणी को जो है संबोधित करेंगे और आगे की रणनीति क्या होगी, क्या प्रस्ताव लाया जाएगा, इन तमाम चीज़ों पर फैसला लेंगे। और एक अध्यक्ष के तौर पर ये दिखाते हुए कि शिवसेना जो पार्टी है वो पूरी तरह उनके साथ है, जो कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ है और फैसले आज भी वही लेते हैं, वही इस शिवसेना के प्रमुख हैं और वो तय करेंगे कि आगे इस शिवसेना में क्या होगा। तो सब कुछ अब इस कार्यकारिणी में होने वाला है, जो कि अब से 5 मिनट बाद इसी भवन में शुरू होने वाली है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि पिछले 2 दिनों में शिवसेना बहुत आक्रामक हुई है। उद्धव ठाकरे के रुख में भी ज़मीन आसमान का बदलाव आया है। सत्ता भले ही दरक जाए, लेकिन अगर संगठन साथ होगा तो सत्ता फिर से मिल जाएगी। और शायद ये बात खूब अच्छे से समझ गए उद्धव ठाकरे। शशि शेखर का रुख कर लेते हैं। शशि जी, ये बात बहुत अच्छे से समझ गए, संगठन साथ रहा तो सत्ता फिर आ जाएगी। देखिए, ये बहुत बिल्कुल साफ है। जिस तरह की ध्वनियाँ मैं सुन रहा हूँ पीछे से, वो एक बार फिर से शिव सैनिकों में उबाल लाना चाहते हैं। जो उन पर 2.5 साल से आरोप लग रहे थे विकास कि इन्होंने डाइल्यूट कर दिया, इन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया, इन्होंने मराठी मानुष छोड़ दिया, इन्होंने उन पार्टियों से समझौता कर लिया जो दगाबाज हैं, उन पार्टियों से समझौता कर लिया जिनके ऊपर तरह तरह के आरोप हैं और जो अब तक शिवसेना का विरोध करती रही हैं। सत्ता के लिए इन्होंने मातोश्री के सिद्धांतों से समझौता कर लिया। एकनाथ शिंदे के शुरुआती बयान को आप याद कीजिए कि शिव सैनिकों को अपमान के अलावा कुछ नहीं मिला है। आप याद करें, आपको याद होगा कि एक बार बाला साहब ठाकरे ने मुट्ठी भींच कर कहा था थांबा, और पहली बार लोकल ट्रेन जहां थी वहीं रोक दी गई थी, पूरी बम्बई जाम हो गई थी। उद्धव ठाकरे भी जानते हैं कि सैनिक सत्ता से ज़्यादा संघर्ष से मोह करते हैं और वो उसी संघर्ष को लेकर आए हैं। आज जिस तरह की पोस्चरिंग ये ले रहे हैं और जैसे आज पुणे की में जो घटनाएं हुई, जैसे आज विधायक तानाजी की आज इस तरह की आज तोड़फोड़ हुई, वो ये साबित कर रहे हैं कि कोई कितना भी बाहुबली, कोई कितना भी सशक्त हो, सेना सेना है। दूसरी बात, विकास, ये जो बार बार कहा जाता है आप आएंगे तो मुंबई ना, फिर उसको वो संशोधित करते हैं कि महाराष्ट्र। आप याद करें, मुंबई हमेशा से उनका गढ़ थी और उनको ये भरोसा है कि मुंबई में जब वो आएंगे और जब कोई भी हवाई अड्डे से उतर के कहीं भी आएगा तो मुंबई की सड़कों पर हम होंगे, चाहे कितने भी अर्धसैनिक बल लग जाए। आप भाषा का परिवर्तन देखें विकास, आग लगेगी तो फिर थमेगी नहीं, अच्छा है आग मत लगने दीजिए, किससे कह रहे हैं? तो आप शिवसेना ये इनफैक्ट अपने विरोधियों से नहीं कह रहे,
वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि चिंता मत करो, मातोश्री वैसी ही है, मातोश्री में रहने वाले लोग वैसे ही हैं, और बाला साहब ठाकरे की विरासत को हमने डाइल्यूट नहीं किया है, हम उससे समझौता नहीं कर रहे। लेकिन विकास, मैं प्रफुल्ल से एक सवाल पूछना चाहूँगा। जी, आप पूछ सकते हैं शशि। प्रफुल्ल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? प्रफुल्ल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शशि शेखर जी, आपकी मुझे आवाज लगता है वहाँ शोर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, विकास, एक प्रफुल्ल बार आप उससे इस समय कनेक्ट नहीं है जी। हाँ, वहाँ शोर, हाँ, अच्छा, वैसे भी शोर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या शिवसेना भवन के सामने भीड़ कितनी है, जो भीड़ है उसका मिजाज कितना है, क्योंकि जो खाबा कह के विपक्ष में बैठा हुआ आदमी जो सिर्फ बीएमसी चलाता था, पूरा मुंबई रोक देता था, आज वो मिजाज कैसा है, ये भी जानना होगा कि कितने नगर सेवक वहाँ पर। शशि शेखर जी, प्रफुल्ल का रुख कर लेते हैं जी। प्रफुल्ल, जो सवाल मैंने आपसे सुबह भी पूछा था कि भीड़ का मिजाज कैसा है, कार्यकर्ता में जोश कितना, अभी क्या हालात है? मैं आपको इन तस्वीरों के जरिए समझाता हूं और दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर भीड़ का मिजाज कैसा है। सुबह करीब जब हम यहाँ पहुंचे तो कोई नहीं था, एकदम सन्नाटा था। 12 बजे तक भी कोई ज़्यादा हलचल नहीं थी, नेता आने शुरू हुए। लेकिन जैसे ही ये सूचना आई है कि उद्धव ठाकरे अब पहुंचने वाले हैं, ये आप देखिए, ये सेना भवन के बाहर जो है पोस्टर्स लेकर जो आसपास के कार्यकर्ता है वो पहुंचने लगे हैं। यहाँ पर देखो देखो कौन आया, शिवसेना का शेर आया, इसके नारे गूंजने लगे यहाँ पर। और ये हलचल तब हुई है जब यहाँ पर ये पता चला कि शिवसेना प्रमुख जो है उद्धव ठाकरे वो यहाँ पहुंचे। ये देखिए, ये भीड़ जो है ये सुबह तक नहीं थी, ये 12 बजे तक नहीं थी, 1 बजे तक यहाँ पर जो है बहुत सारे नेता जो कार्यकारिणी में है वो यहाँ पहुंच गए थे। लेकिन इस कदर भीड़ नहीं थी, इस कदर यहाँ कार्यकर्ता नहीं पहुंचे थे। तो ये जोश जो है ये जरूर सुकून देगा उद्धव ठाकरे की आंखों को, क्योंकि यही वो देखना चाहते थे कि पार्टी उनके साथ है या नहीं। जो कुछ उसके पिछले 4-5 दिनों में हुआ उसके बाद पार्टी उनके साथ है या नहीं, तो जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आसपास के जो इलाके हैं, जैसे ही वहां पर सूचना गई कि उद्धव ठाकरे पहुंचेंगे कार्यकारिणी को संबोधित करने वाले, ये देखिए यहाँ पर भीड़ बढ़ना शुरू हो गई, सड़क की दूसरी तरफ भी। तो यहाँ पर जो तस्वीरें हैं उससे यही लग रहा है कि जो वो जो जानना चाह रहे थे 2 दिनों में कि क्या पार्टी उनके साथ है, जो विधायक चले गए, क्या उनके साथ पार्टी के जो लोग। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय,
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।